देश में बढ़ता इस्लामोफोबिया एक ऐसे टाइम बॉम्ब की तरह है जिसकी घड़ी जो है उसके अंदर जो टाइम है वो कम होता चला जा रहा है। अगर समय रहते इस इस्लामोफोबिया नामक बम को डिफ्यूज नहीं किया गया तो ना जाने कितनों की जान ले बैठेगा और देश को कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अमूमन तौर पे कुछ सालों के अंदर ये देखा गया है और ये सरकारी आंकड़े भी हैं और न्यूज़ एजेंसीज की रिपोर्ट है, तमाम जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, कई एजेंसियों की रिपोर्ट्स है कि देश की अगर बात की जाए, भारत की अगर बात की जाए तो बीते कुछ साल के भीतर जो इस्लामोफोबिया है वो देश के अंदर निरंतर बढ़ रहा है। अपने धर्म को मानना बहुत अच्छी बात है, देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, जिसके चलते संविधान आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। कई बार जब इलेक्शंस होते हैं, जो नेता होते हैं वो अपनी जात, अपने धर्म को लेके लोगों से वोट मांगते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन वो कहां तक सही है? सुप्रीम कोर्ट बार बार चेतावनी देता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार नेताओं को कहता है, यहां तक कि इस्लामोफोबिया के चलते जो अब धर्म संसद, रैली और इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जिसमें एक समुदाय के लोगों को बुरा भला कहा जाता है, बाइकॉट करने की बात कही जाती है और जो स्टेट है, जो सरकार है, प्रशासन है, तंत्र है, वो उसको रोकने में असमर्थ साबित हो रहा है या फिर रोकना ही नहीं चाहते। स्थिति इतनी गंभीर है कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य सरकार को नपुंसक तक कह रहा है। गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकारों को नपुंसक कह रहा है। किस हद का प्रेशर होगा और किस हद की क्रियाएं देख रहा होगा सुप्रीम कोर्ट भी, जिसको ये सब कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। जो आपका नेता, आपके नेतृत्व करते हैं, उन्होंने जो इस्लामोफोबिया की चाशनी चटाई है कुछ लोगों को, वो देश के अंदर उग्र होने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। रामनवमी के दिन तमाम शोभा यात्राएं देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिस्सों में निकाली गई। कई जगह पुलिस ने पाबंदी भी लगाई कि शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, क्योंकि जिस तरह के कृत्य शोभा यात्रा और रैलियों में देखे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करते हुए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ प्रशासनिक लोगों को कि ये उपद्रव का कारण बन सकती है। एक समुदाय के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, जिसके चलते उनको रोका जाता है। अब कई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो रामनवमी शोभा यात्रा में देखी गई है। शोभा यात्रा के अंदर गोडसे को भी देखा गया है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जो ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप गोडसे को देखेंगे कि रामनवमी की शोभा यात्रा में गोडसे भी शामिल हो रहे हैं या फिर शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ये विचारधारा की एक लड़ाई है, गांधीवादी और गोडसेवादी। गांधी को जिसने मारा, अब कई लोग जो हैं वो उस गोडसे की जय जयकार कर रहे हैं, गोडसे को मानने वाले बन रहे हैं। तो गोडसे को जो है अब धर्म के अंदर भी, धार्मिक जो रैलीज हो रही हैं उसके अंदर भी देखने को गोडसे आपको मिल रहे हैं। तमाम बार सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगा चुका है, स्टेट सरकारों को कह चुका है कि आप जो है इसको काबू कीजिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पहले जो भाषण होते थे वो नेहरू या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात की जाए तो उनके भाषण वो अच्छे वक्ता थे, लेकिन आज के समय में जो वक्ता हैं वो एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए जहर उगलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब हमारे पास केवल नफरत फैलाने वाले, भाषण देने वाले वक्ता बचे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी चीजों पे भी जो संज्ञान है वो ले रहा है, अपनी टिप्पणियां जो है वो दे रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो अमूमन बीते कुछ महीनों के अंदर तमाम धार्मिक सम्मेलन, सभाएं देखी जा रही हैं और उस सम्मेलन में एक पर्टिकुलर समुदाय को लेके बहिष्कार करने की बात करी जाती है,
देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करी जाती है, ये एक संविधान के खिलाफ जो कृत्य हैं वो किए जा रहे हैं और प्रशासन वहां खड़ा होता है और कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। बीजेपी के एक एमएलए हैं टाइगर राजा सिंह, विवादित बयानों के चक्कर में उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया, वो जेल भी गए, लेकिन अब बाहर आए हैं जमानत पे, और जमानत पे बाहर आने के बाद दोबारा उन्होंने वो कृत्य किया है। रामनवमी के दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई है उसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कसम है वो उन्होंने खिलाई है। दोबारा ये कृत्य कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से अपराध एक तरह से कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है वो इस पे लगाम लगाने में असमर्थ दिखाई दे रही है। अच्छा, इस्लामोफोबिया क्या है? आप सुनते रहिए जो घटनाएं हो रही हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा देश के अंदर 100 करोड़ हिंदू हैं, और तो 100 करोड़ अगर देश के अंदर हिंदू हैं तो क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? जब ये लोग बात करते हैं हिंदुओं की 100 करोड़ की, तो वो भूल जाते हैं उन 100 करोड़ की जिनकी वो बात कर रहे हैं उसमें शायद 10 से 15% ही ऊंची जात के लोग हैं। और आज जो देश के दलितों के साथ हो रहा है वो किस कदर की घटनाएं हैं, किसी को गंजा किया जाता है, किसी को मारा जाता है, किसी को आज भी घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। तो वो 100 करोड़ हिंदुओं के नाम पे जो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उन 100 करोड़ में से दलित कितने हैं, SC ST कितने हैं, OBC कितने हैं, उनके साथ क्या शोषण होते हैं, उन हिंदुओं को सबको लेके चलना है। लेकिन सबको समानता का अधिकार तो दो टाइगर भाई। कौन समझाएगा ये टाइगर को? कोर्ट तो समझा नहीं पा रहा है, जो टाइगर के आका ऊपर बैठे हैं वो समझा नहीं पा रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह का कृत्य जो है किया जा रहा है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश मथुरा की अगर बात की जाए, मथुरा में जामा मस्जिद है, वहां से शोभा यात्रा निकल रही थी, जहां पे मस्जिद के सामने रुक के तमाम नारेबाजी करी गई। कुछ युवक जो थे वो मस्जिद से सटी दुकानें जो थी उनके ऊपर चढ़ गए और झंडा लहराया। फिलहाल पुलिस ने जो है उनको, ताकि माहौल खराब ना हो जाए, पुलिस ने उस यात्रा को आगे बढ़ाया, क्योंकि इस तरह के कृत्य प्रोवोकिंग होते हैं और उत्तेजना पैदा करने के कृत्य ये तमाम किए जाते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर समुदाय जो है उसको नीचा दिखा सकें, उसके अंदर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकें। इस तरह की चीजें देश के अंदर करी जा रही हैं। केवल ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमाम राज्यों के अंदर, राजधानी दिल्ली, इस तरह के जो कृत्य हैं वो किए गए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, एक दरगाह के अंदर लोग पुलिस वाले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो के अंदर। उस दरगाह के बाहर एक युवक जो है भगवा जो झंडा है वो लहरा रहा है और वहां पे तमाम जो हैं गाने बज रहे हैं। तो इस तरह के जो कृत्य हैं, जो फेस है वो उस तरफ करे है मजार की तरफ, तमाम लोग वहां खड़े हैं। क्या दर्शाता है, क्या धर्म ये कहता है? धर्म की आड़ में जो ये उपद्रव और एक तरह से मैंने कहा इस्लामोफोबिया जो फैल रहा है तेजी से देश के अंदर, देश के लोगों के अंदर, उसको रोकने की जल्द ही कोई दवा ढूंढनी होगी, वरना जो ये टाइम बॉम्ब है इस्लामोफोबिया का, ये जल्दी फट सकता है। मानते हैं 2024 में जो है वो चुनाव है, तो चुनाव से पहले धर्म की राजनीति शायद दोबारा करी जाए या कुछ बड़ा कृत्य देश के अंदर हो। ये भी अगर होता है तो आम बात ही होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर बजरंग दल मेंबर्स हैं, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करी है जम्मू के अंदर। गुजरात की अगर बात करें, गुजरात में मस्जिद में पत्थर फेंके गए हैं। तमाम दो गुटों के बीच जो है वो झड़प देखी गई है। अब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। समुदायों, जो दो समुदाय में झड़प हुई थी वो जो है कंट्रोल में है, समझा दिया गया है। लेकिन जो इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, मस्जिद में पत्थर फेंकना, दरगाहों पर इस तरह के स्लोगन बजाना और कहना और करना, तो ये किस हद तक ठीक है? वहीं बिहार की अगर बात करें, बिहार में भी शोभा यात्रा निकाली गई। वहाँ तमाम जो हैं हथियारों के साथ हवा में हथियार लहराते हुए नजर आए उन शोभा यात्रा के अंदर। तो प्रशासनिक कहीं ना कहीं जो है तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। गुजरात में तो जो विश्व हिंदू परिषद वाले थे, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को धमकी तक दे दी कि 2002 दोबारा दोहरा दिया जाएगा। पुलिस ने बीच बचाव कराया एक मुस्लिम के साथ जब झड़प हो रही थी। वीडियो में तमाम आप चीज़ें देख रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए कि इसके रिएक्शंस क्या होते हैं। इसके रिएक्शंस जो हैं बहुत घातक होते हैं। धर्म के नाम पे नाम पूछ के किसी पे भी हमला कर देना, गौरक्षा के नाम पे किसी पे भी हमला कर देना। अभी झारखंड में एक युवक के ऊपर हमला किया गया है जानलेवा, उससे नाम पूछा गया, गौ तस्करी का आरोप उस पे, शक के बिना पे
उससे नाम पूछा गया, जब उसने अपना नाम मंजूर खान बताया तो उस पर कई लोगों ने हमला कर दिया और वो अब अस्पताल में भर्ती है। पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी पे तमाम जो है झड़प देखने को मिली है। ममता बनर्जी जो है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि रामनवमी के दिन अगर कोई शोभा यात्रा निकालता है उसमें कोई मनाही नहीं है, शोभा यात्रा आराम से निकाले, लेकिन उस शोभा यात्रा में हथियारों का और बुलडोजर का क्या काम है, इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। तो जिसके चलते तमाम जो चीज़ें हैं इस तरह की दिख रही हैं। इस्लामोफोबिया अगर बढ़ता है तो धर्म उसमें काम नहीं आता है। धर्म की आड़ में इस्लामोफोबिया अगर बढ़ता है तो इस तरह के कृत्य होते हैं जो सांप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होते हैं और राजनीतिक लोगों को धर्म के ऊपर राजनीति भुनाने की अंगीठी मिल जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं देश के अंदर देखने को मिल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार आगाह कर रहा है राजनेताओं को, राज्य सरकारों को कि इस तरह के कृत्य ना होने दें, इस पे लगाम लगाएं। जहां देश के अंदर एक विपक्षी पार्टी गौतम अडानी के 20,000 करोड़ की बात पूछती है कि निवेश कहां से आया, 20,000 करोड़ कहां से आए, वहीं कुछ सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं ये 20,000 करोड़ नहीं जबकि 80,000 करोड़ का मामला है। जो देश का पैसा लेके भाग गए हैं, जिनको भगोड़ा और चोर कहा जाता है, वो भी अब विपक्षी पार्टी के ऊपर विदेश में बैठ के कोर्ट की धमकी दे रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं देखने को मिल रही हैं। देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं देश के अंदर आज नहीं हैं। लेकिन क्या ये चीज़ें या देश की तमाम उन जनता तक ये चीज़ें और ये सूचना पहुंच पा रही है, ये भी अपने आप में सवाल है। धर्म के नाम पे जो आपको दिखाया जा रहा है वो मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत समस्याओं से ध्यान भटकाने का एक कृत्य है। इस्लामोफोबिया के बारे में आपकी क्या राय है, क्या आप समझते हैं? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।